Hello friends, how are you? My name is Ritesh. Today I am discussing about the topic of participle. Participle is a very important topic in English grammar. So no delay the time, I start the video. Definition of the participle. अविशेषण की परिभाषा. हिंदी में पार्टिसिपल को अविशेषण भी कहा जाता है. A participle is a type of verb from that is used or function as an adjective expressing characteristics or qualities of a noun or pronoun. पार्टिसिपल एक तरह का वर्ब है जिसका उपयोग हम एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ के रूप में नाउन और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं. कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको मॉडिफाई उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं. इन इंग्लिश देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल. इंग्लिश में पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं. पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल. आइए हिंदी में पार्टिसिपल की परिभाषा देखते हैं. इसे हिंदी में अविशेषण के रूप में जाना जाता है. अविशेषण एक प्रकार की क्रिया का रूप है जो विशेषण के रूप में कार्य करता है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं या गुण सूचित करता है. इंग्लिश में दो प्रकार के अविशेषण होते हैं, वर्तमान अविशेषण और भूतकाल अविशेषण. सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, ईटिंग, सिंगिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर यूज टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शन और एज ए एडजेक्टिव टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन. बताना चाहूँगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब में जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मेन जो फंक्शन होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई यानी कि नाउन्स और प्रोनाउंस को बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाता है. इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है. आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं. द एग्जाम्पल है द रनिंग वाटर साउंड्स सूदिंग. इसका मतलब होता है कि बहता हुआ पानी का जो साउंड है वो काफ़ी सुखदायक होता है. रनिंग वाटर, वाटर कैसा है, रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी. पानी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्योंकि ऑन गोइंग एक्शन दिखा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बताना चाहूँगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल जिरंड जैसा लगता है, लेकिन जिरंड जो है हमेशा प्रेजेंट वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है कि कहाँ पर जेरेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है. इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. आइए इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं. वर्तमान अविशेषण प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे क्रिया के आधार के रूप में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, जैसे चलता है, खाता है, गाता है. वर्तमान अविशेषण का उपयोग चल रहे क्रियाओं को सूचित करने या सर्वनाम की विशेषताएं या गुण सूचित करने के लिए किया जाता है. आइए इसे उदाहरण के रूप में और अच्छी तरह से समझते हैं. पहला है बहता पानी सुखद लगता है. इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है रनिंग वाटर साउंड्स प्लीसेंट. रनिंग वाटर साउंड्स प्लीसेंट. यहाँ पर रनिंग वाटर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शन दिखा रहा है. बहता पानी यानी कि वाटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. वाटर कैसा है, वो बहता हुआ है. ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल जिरंड जैसा लगता है. जिरंड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. डिफरेंस यह होता है कि जब हम जिरंड का यूज़ करते हैं उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. बताना चाहूँगा दोस्तों जेरेंट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब यानी कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में ऑनगोइंग एक्शन दिखाता है. जेरेंट जो है हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है. इस सेंटेंस में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों.
ये जो सेंटेंस है रनिंग वाटर साउंड्स प्लीजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में रनिंग वाटर जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, साउंड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और प्लेसेंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है क्योंकि वाटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। रनिंग वाटर को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ये सेंटेंस में जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो इसे हम जेरेंड कहते हैं। दोस्तों अब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। इट इज़ ऑफन फॉर्म्ड बाय द एडिंग ईडी, डी, टी और एन और अदर इरेगुलर एंडिंग्स टू द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वॉक्ड, ईटेन, sung. Past participle are used to describe the completed action or they can be used as a adjective. बताना चाहूँगा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कंप्लीटेड एक्शंस को दिखाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी रिपेयर्ड, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ब्रोकन विंडो, विंडो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, विंडो टूटी हुई है, कंप्लीटेड एक्शन दिखाया जा रहा है। बताना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जो परफेक्ट इंफिनिटी का काम कर रहा है। यह सेंटेंस द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी रिपेयर्ड, टूटी हुई खिड़की की मरम्मत की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है कंप्लीटेड एक्शंस को दिखाया गया है यानी कि विंडो पहले से टूटी हुई है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।